जय मसीह की प्रभु आशीष करे। आज फिर हम प्रभु का वचन सीखने के लिए बैठे हुए हैं, खुदा का वचन जानने हैं। सो आज का मेरा मैसेज है ना कि अकेला मसीह के लिए, मसीह के लिए है, बाइबल में से है, लेकिन ये वचन जो आज की शिक्षा है, जो उस हर एक इंसान के लिए जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, बहुत सख्त मेहनत करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है, उनके लिए है। उन लोगों तक जरूर ये पवित्र वचन को पहुंचाए, ना कि वो बाइबल का वचन सुनकर, ना कि ईसाइयों का वचन सुनकर, बल्कि अपनी संघर्ष की ओर देखते हुए, अपनी मेहनत को देखते हुए इस चीज पर गौर करे, ध्यान करे पवित्र बाइबल में से। तो आज का वचन हम देखेंगे उपदेश की किताब, हिंदी में सपोपदेशक और पंजाबी में उपदेश कहते हैं, उपदेश की पोथी कहते हैं। सपोपदेश किताब 2 अध्याय, उसका हम 22 वचन देखेंगे। लिखा हुआ है, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। सो जो उपदेश किताब, जो सपोपदेश किताब है, इसमें हम एक अध्याय पढ़ सकते हैं। प्रभु का महान दास कहता है, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। तो बाइबल कहता है, मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है? पैसा मिलता है। मनुष्य धरती पर जो आया उसे क्या लाभ होता है? कमाई करता है, पैसा मिलता है। तो आगे लिखा हुआ 23 वचन में, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उनका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। ये भी व्यर्थ कहता है। लास्ट में, आखिर में ये भी व्यर्थ कहता है। प्रभु का अभिषिक्त कहता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, किससे लेने हैं, खास किसको देने हैं। एक मजदूर मजदूरी कर निकलता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, रात को दारू क्यों पीता है? कि रात को नींद अच्छी आ जाए, इसलिए कि जो देने हैं उसकी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि शरीर थका हुआ है, रात को आराम से लेट के सो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि परमात्मा की शांति, परमात्मा की हुजूरी इसके जीवन में नहीं है। तो बाइबल कहता है कि रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, है ना। लिखा गया है, उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ, सब दिन दुख के साथ रहते हैं, उसका काम खेत के साथ है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ है। दोनों का व्यर्थ है, गरीब का भी, अमीर का भी। क्योंकि सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पुरुष मनुष्य नंगा आया, नंगा ही चला जाएगा, कुछ लेकर नहीं साथ में आया, कुछ लेकर नहीं जाएगा, सब धर्म ग्रंथों में कहा जाता है। तो पवित्र शास्त्र में बड़ा दृढ़ता से कहा गया। एक वचन हम और देखेंगे, 2 वचन देखेंगे, लेकिन ये किसी की प्रकार के देखेंगे। अय्यूब की किताब हम देखेंगे, 21 अध्याय 24 वचन देखेंगे। अय्यूब का हम देखेंगे, परमेश्वर का महान वचन, उसका 21 वचन उसका हम देखेंगे 23 से लेकर 26 तक। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है, उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियों में गुद्दे से भरी जाती है। कोई अपने जीवन में कुड़ाकर बिना सुख भोगे मर जाता है। वो दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढक लेते हैं। प्रेज़ गॉड। बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, कोई तो मनुष्य सुख और शांति से जीता है, अच्छा खाता है, मरने के बाद वो उसे दूध से नहलाते हैं, उसकी हड्डियों में गुद्दे भरे जाते हैं, है ना, सुगंधें भरी जाती है, क्योंकि उसके पास धन दौलत है, औलाद के पास पैसा, औलाद उसको बेहतर करती है। तो बाइबल कह रहा है कि गुद्दे उसके हड्डियों भरे जाते हैं। और कोई मनुष्य जीवन में कुड़कुड़ाकर बुड़बुड़ाकर जीता है ना, झगड़े के साथ, दुखी के साथ, तकलीफ के साथ जीता है, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के जीता, दोनों मर जाते हैं, लेकिन जाते एक ही स्थान पर, कब्रिस्तान एक ही है।
दफनाने का, जलाने का स्थान एक ही है, तो लिखा उन्हें कीड़े डप लेते हैं, कीड़े उन्हें खा लेते हैं। कुछ लोग दफना देते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं पानी में। तो बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि कीड़े उन्हें ढक लेते हैं। यह संसारिक मेहनत है प्रियो। मृत्यु हर के लिए है, मृत्यु हर एक इंसान के लिए, धार्मिक के लिए, पापी के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए भी है। लेकिन कैसी मृत्यु मरते हैं, हमें बहुत जरूरत है। बाइबल कहता है कि मनुष्य जो पृथ्वी पर मन लगा लगा कर करता है, उसे क्या लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं होता। नंगा आया नंगा ही लौट जाएगा। वो उसके रात को भी चैन नहीं मिलता, ये भी व्यर्थ है। मनुष्य जो धरती पर आया हुआ है, पैदा हुआ है, वो परमात्मा की भक्ति ना करे, ईश्वर की, परमेश्वर की भक्ति ना करे, तो उसका जीवन, उसका संघर्ष, उसकी मेहनत सब व्यर्थ है। उसका पैदा होने से लेकर मृत्यु तक वो अकेला ही होता है। परमात्मा के साथ ना हो तो अकेला ही होता है। इसलिए हम बाइबल में लास्ट एक और वचन देखेंगे, इसलिए पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसका 58 वचन देखेंगे। लिखा हुआ, इसलिए है मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जे जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्राइज गॉड। प्रभु का महान संत पौलुस कहता है, ये मेरे प्यारे भाइयों, दृढ़, मेरे प्रिय भाइयों, अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जे जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक बात ध्यान से, प्रभु में व्यर्थ नहीं है, मसीह में व्यर्थ नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है, दुनियावी संसारिक जिंदगी में व्यर्थ है। कुछ भी कर लीजिए, कितना भी धन दौलत कमा लीजिए, कितना भी संघर्ष कर लीजिए, कितनी भी आसानी की रोटी खा लीजिए, सब रीचे, सब दर्शन सपने पूरे कर लीजिए, आखिर में कब्र ही मिलना है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमात्मा की भक्ति में प्रतिफल है। यीशु मसीह का वचन है। संत पौलुस कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, अटल रहो, दृढ़ रहो, और तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा प्रभु में। मसीह में मनुष्य का कभी परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं होता है। वैसे लंबा हो रहा है, खुदा आशीष करे, बरकत दे। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरा मैसेज सुनने वालों, प्रभु में, प्रभु की मेहनत करें, प्रभु में बढ़ते जाए। संसार में कुछ भी नहीं है, संसार व्यर्थ है, प्रभु के काम में बढ़े। प्रभु का काम कुछ व्यर्थ नहीं है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, बाइबल पढ़ना व्यर्थ नहीं है, दान दशवांश व्यर्थ नहीं है, संडे सर्विस में व्यर्थ नहीं, आप उपवास प्रार्थना करते हैं व्यर्थ नहीं है, आप प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए भूखा रहते हैं, प्रभु के लिए मरते हैं, कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। पर संसार के लिए, संसार में जो करते हैं व्यर्थ ही है, कोई उसका प्रतिफल देने वाला नहीं। कोई, जहां तक कि हम बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों जब बड़े हो जाते कहते तुम्हारे लिए हमने ऐसा किया, वैसा किया, कहते सब करते हैं,